हेलो बच्चों, प्रश्न दिया गया है। प्रश्न को पढ़ लेते हैं। प्रश्न कह रहा है कि स्तंभ C1 के अंतर्गत नीचे प्रस्तावित प्रायिकता का स्तंभ C2 के अंतर्गत उपयुक्त समुचित एप्रोप्रिएट लिखित वर्णन में मिलान मैच कीजिए। C1 हमें दिया गया है स्तंभ, एक C2 दिया गया है। C1 में हमें प्रायिकताएं दी गई हैं और हमें C2 में लिखित उसका वर्णन दिया गया है, और इन्हीं का हमें क्या करना है, आपस में मिलान करना है। चलिए, प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न का यहाँ पे मुख्य अवधारणा समझ लेते हैं। मुख्य अवधारणा, ठीक। तो इस प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जो बनती है, तो हम जानते हैं कि जो प्रायिकता का मान होता है वो सदैव क्या होता है, 0 से 1 के बीच में होता है। ठीक, या तो 0 होगा या 1 होगा या इनके बीच का कोई मान होगा। कभी ऋणात्मक प्रायिकता नहीं होती है। प्रायिकता में कोई भी ऋणात्मक मान हमें नहीं प्राप्त होता है। 0 क्या होती है, 0 हमारे पास होती है कि जब किसी घटना की होने की जो संभावना हो वो नहीं हो, मतलब नहीं होती है कोई घटना की, उसके मतलब घटना के होने की संभावना ही नहीं है, जब संभावना ना हो। यहाँ पे लिख देते हैं, संभावना ना हो, घटना के घटित होने की संभावना ना हो। और जब सुनिश्चित है कि घटना ये होगी, सुनिश्चित रहता है, तो हमारे पास उसकी प्रायिकता क्या होती है, सुनिश्चित घटना लिख देते हैं यहाँ पे, सुनिश्चित, सुनिश्चित घटना। तो सुनिश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है, और जब उसकी घटना की कोई भी संभावना ना हो तो उसकी प्रायिकता क्या होती है, 0 होती है। तो इसी मुख्य अवधारणा के आधार पर अपने प्रश्न को हल करते हैं। हम विकल्प से चलते हैं यहाँ से। तो ये अगर देखें तो पहले क्या है, एक गलत निर्धारण करना। तो ये एक गलत निर्धारण कब होगा, प्रायिकता का मान कब होगा, जब उसका निर्धारण ही गलत किया गया है, जब प्रायिकता निगेटिव की हो, मतलब ऋणात्मक की हो। क्योंकि प्रायिकता में कभी ऋणात्मक का मान नहीं होता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं जो माइनस का 0.3 है, ये किसके हमारे पास समानुपाती होगा, ये हमारे पास एक गलत निर्धारण करने का। इसका मिलान किसके साथ होगा, एक गलत निर्धारण के साथ। ठीक, मतलब कि इसका यहाँ से इसके साथ ही मिल गया, मिलान मिल गया। ठीक, अगला आ जाओ। तो अगला कह रहा है घटित होने की कोई भी संभावना नहीं है। तो घटित होने की संभावना नहीं होने का मतलब है उसकी प्रायिकता का मान 0 होगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 0। तो 0 कब होगा, जो हमारे पास ये 0 कब होगा, ये जब घटित होने की कोई संभावना ना हो, लिख देते हैं घटित, घटित होने की कोई संभावना नहीं। ठीक, अब आगे बात करो। तो कह रहा है कि घटित होने की संभावना नहीं होने के बराबर हो। नहीं होने के बराबर मतलब कि एकदम 0 के बिल्कुल पास वाला जो मान होगा, क्योंकि घटित होने की संभावना नहीं के बराबर की बात कर रहा है। तो कौन सा है, ये 0.02 जो एकदम 0 के पास में है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जो 0.02 है, ये होगा घटित होने का। यहाँ से लिख लेते हैं, घटित होने की संभावना नहीं होने के बराबर हो, नहीं होने के बराबर। ठीक है, नहीं होने के बराबर है, बस यहीं तक है। ठीक है, अगले विकल्प पे चलते हैं। तो अगला विकल्प हमसे क्या कह रहा है, घटित होने की संभावना बहुत होना है। तो घटित होने की संभावना सबसे ज्यादा किसमें होगी, जो बिल्कुल 1 के करीब होगा, सुनिश्चित घटना के। तो 1 के करीब सबसे ज्यादा मान कौन सा है, 0.95। तो यहीं पे हम लिखेंगे, तो 0.95 होगा, ये मास क्या होगा, जिसमें क्या होगा, घटित होने की संभावना बहुत होना, बहुत होगी। ठीक, घटित होने की संभावना, घटित होने की संभावना बहुत होना। ठीक, अंतिम विकल्प क्या है, अंतिम कह रहा है यहां से, अगर ये तो हो गई इसमें। अब ये कह रहा है घटित होने की संभावना बहुत कम होना। तो जो घटित होने की संभावना है वो बहुत कम होने का मतलब है एकदम बिल्कुल बीच में कहीं होना। तो 0.5 जो होगा वो क्या हो जाएगा, क्योंकि ये घटित होने की संभावना इसमें है भी और बिल्कुल नहीं भी हो, तो बहुत कम होना है। तो 0.5 ही चौथा ऑप्शन में मैच हो जाएगा, अंतिम वाले ऑप्शन में चौथे से मैच हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा, वो हो जाएगा घटित
होने की संभावना क्या है अंत में? संभावना बहुत कम होना, बहुत कम होना। ठीक। तो ये हमारे विकल्पों का मिलाप हो जाएगा। तो आशा करते हैं ये प्रश्न का उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।